हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड जीके के नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे आज, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में बेलती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं, तो ये किस लिए जानी जाती हैं? तो ये हमारे लिए जानी जाती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद के रूप में। क्योंकि जानते हैं, जो हमारा पहला था यूपी था, हमारा जो राज्य था, फिर बाद में अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, तो उसके लिए काफ़ी आंदोलन हुए, तो उसी में ये शहीद हुए थे। तो देख सकते हैं, ये हमारा उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से अलग करके से हुई, और 1994 में एक मसूरी कांड हुआ था, उसी से रिलेटेड है। इसमें पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चला दी थी, से जान गई थी। उनमें से 6 लोगों की मौत हुई थी इसमें। 1994 मसूरी कांड, 6 लोगों की मौत। उनमें से हैं बली नेगी, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, हंसा धनाई, मदन मोहन और सिंह बंगारी, ये शामिल थे इसमें 6 लोग। किसे पृथक राज्य आंदोलन भी बोलते हैं इसे। मसूरी कांड काफ़ी फेमस है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है हमारा, गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? तो गोरखों ने, जो गोरखा थे, उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था 1790 में, और वहाँ ये विजेता हो गए थे। और उस समय जो कुमाऊं का राजा था, वो चंद्र राजा, वो था महेंद्र चंद्र, और हवलबाग के युद्ध में इसे हरा दिया था। फिर इन्होंने 1791 में गढ़वाल पे आक्रमण किया, परंतु ये उस टाइम पे इनकी हार हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1791। देख सकते हैं, जो 1791 में इन्होंने कुमाऊं को राजा को हराया था, इन विजयों ने गोरखाओं को अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया। और फिर ये प्रद्युमन शाह के शासनकाल में, 1791 में कौन था? प्रद्युमन शाह। उसके शासनकाल में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, और प्रद्युमन शाह अपने छोटे भाई पराक्रम शाह से मुठभेड़ में व्यस्त थे, और गोरखाओं ने 1791 ईस्वी में गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया था। फिर अगला है हमारा, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो ये होती है 1914 में। 1914 में, काफ़ी फेमस है। इसकी स्थापना 1914 में, और किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। जबकि मद्रास में किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना। उत्तराखंड में 1914 में हो। और जो एनी बेसेंट है, ये पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस अध्यक्ष। और जो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, वो है सरोजनी नायडू, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो जो बद्रीनाथ का मंदिर हुआ, कत्यूरी काल में हुआ था, और उस टाइम पे जो जमीन दान दी थी, वो दी थी ललित सुरदेव ने। ऑप्शन नंबर ए, ये कत्यूरी वंश का शासक था, और इससे ये फेमस ताम्रपत्र भी मिलता है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, वो भी ललित सुरदेव से ही संबंधित है। तो देख सकते हैं, बद्रीनाथ हिंदू धर्म का एक बहुत ही, हिंदू धर्म को समर्पित, उत्तराखंड में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और जो बद्रीनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है, वो कहाँ होती है? वो होती है जोशीमठ में। जोशीमठ में ये कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी भी थी, और इसकी यहाँ पे जो कत्यूरी वंश की स्थापना थी, ये वासुदेव ने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है। और ललित सूर्यदेव ने ही बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी निर्माण के लिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो हमारा खटीमा कांड है, वो 1 सितंबर 1994 को हुआ था, ये सही है। रामपुर तिराहा कांड, ये 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा मसूरी कांड है, ये गलत है। ये अभी हमने देखा भी था, ये 3 के जगह ना होकर 2 सितंबर है। 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था, और इसमें 6 लोगों की हत्या की गई थी। तो ये किससे संबंधित था? ये हमारे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित था। और 2 सितंबर 1994 को शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आगे बढ़ा रहे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में पराजित किया? तो अंग्रेजों ने गोरखाओं को कब हराया, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1815। 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया था। इसे आंग्ल गोरखा युद्ध भी कहते हैं, या आंग्ल नेपाल युद्ध भी बोलते हैं। तो ये 1815 में, ये गोरखा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध 1814 से 1816 के बीच में हुआ,
और नेपाल और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। इसे गोरखा युद्ध या एंग्लो नेपाल युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में गोरखाओं को अंग्रेजों ने परास्त किया था, तो 1815 में किया था। फिर है ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं हुआ है। फिर अगला है हमारा, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, तो वो हमने पहले भी देखा है, वह है रुद्रचंद्र। तो रुद्रचंद्र था, ये हमारा चंद वंश का एक शासक था और ये अकबर का समकालीन था। और रुद्रचंद्र जो है अकबर का समकालीन चंद राजा था। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर, जो रुद्रपुर नगर है फेमस, ये भी रुद्रचंद्र ने ही बनाया है। और अल्मोड़ा का मल्ला महल, ये भी रुद्रचंद्र ने ही बनाया है। फिर निम्नलिखित में से चैतू और माणकू क्या थे? तो ये क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे सुदर्शन शाह, जो हमारे पंवार वंश के शासक हैं, सुदर्शन शाह। इनके दरबार में 2 चित्रकार रहते थे जिन्हें चैतू और माणकू कहा था। फिर अगला ये देख सकते हैं, गढ़वाली शैली के चित्रकार थे। चैतू को कृष्ण लीलाओं के चित्रण, जो चैतू है वो हमारे कृष्ण लीलाओं से संबंधित था, कृष्ण लीलाओं का चित्रण करता था, चित्रण की ख्याति थी। चैतू के 13 चित्रों में रुक्मणी हरण चित्रमाला वाराणसी कला भवन में सुरक्षित है। तो रुक्मणी हरण चैतू की कला है। और 1730 में माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद किससे संबंधित है? जयचंद का चित्रण किया था। आंख मिचौली भी माणकू की ही प्रसिद्ध रंगीन चित्रकला है। तो चैतू और माणकू काफ़ी फेमस हमारे जो है चित्रकार थे। फिर है 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। तो जो ये अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था, ये चंद राजाओं ने बनाया था। पहले इनकी राजधानी चंपावत थी, देख सकते हैं। चंद राजाओं द्वारा 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया गया था। और बालो कल्याण चंद ने मणकोरी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिला लिया था। अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया था। तो चंपावत से अल्मोड़ा कौन ले गया था? बालो कल्याण चंद 1563 में। पहले कहाँ थी? चंपावत। तो ये फेमस है। फिर अगला है, चंद राजाओं में निम्नलिखित में से सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया वो बताना है। तो वो है ज्ञानचंद, और इसे ही गरुड़ ज्ञानचंद भी बोलते हैं। इसे गरुड़ की उपाधि भी मिली थी। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ज्ञानचंद का 1365 से लेकर 1420 तक इसका कार्यकाल है। चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन इसी का है। और ज्ञानचंद का पहला चंद शासक था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट गया था। सुल्तान ने ही इसे गरुड़ की उपाधि दी और यह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। ये भी फेमस है। फिर है, सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की? ये कत्यूरी वंश से संबंधित है और इसकी स्थापना किसने की थी? इच्छर देव ने। सलोणादित्य वंश की स्थापना इच्छर देव की। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार सलोणादित्य के पुत्र इच्छर देव ने सलोणादित्य वंश की स्थापना की थी। सलोणादित्य का पुत्र था इच्छर देव। निम्बर वंश के पराधी सलोणादित्य वंश की स्थापना हुई। इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो सुभिक्ष राजदेव था। ये कत्यूरी शासन काल से संबंधित है। फिर अगला है हमारा, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? तो वह हैं सत्य प्रसाद रतूड़ी। बाल सभा कब की इसकी स्थापना हुई थी? 1935 में। और जो इसके संस्थापक थे वो थे सत्य प्रसाद रतूड़ी। देख सकते हैं 1950 में सत्य प्रकाश रतूड़ी द्वारा सकलाना पट्टी टिहरी में बाल सभा की स्थापना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो टिहरी के सकलाना में हुई थी और सत्य प्रसाद रतूड़ी ने की थी। और का जन्म इनका 1908 ईस्वी में टिहरी में हुआ था। 1948 में इन्होंने मसूरी के हिमाचल साप्ताहिक का संपादन शुरू किया। फिर है, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया। तो जो हल्द्वानी फेमस नगर है किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये ट्रेल द्वारा किया गया। ये हमारे दूसरे कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर दूसरे थे। ट्रेल द्वारा इन्होंने हल्द्वानी की स्थापना की गई थी। देख सकते हैं हल्द्वानी नगर की स्थापना 1834 में मिस्टर ट्रेल द्वारा की गई थी। 1860 में कमिश्नर रैमजे ने इसे तराई की तहसील मुख्यालय बना दिया था। सन 1929 में की अल्मोड़ा यात्रा के दौरान महात्मा गांधी हल्द्वानी भी गए थे। तो ये भी फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी अल्मोड़ा कब आए थे? तो ये 1929 में आए थे। और जो 1857 के क्रांति के समय जो हमारा कमिश्नर था वो रैमजे था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है हमारा,
हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए। तो हेनरी रैमजे काफ़ी फेमस है, हमारे कमिश्नर हैं, इन्हें कुमाऊं कमिश्नर से इनका कार्यकाल में आए तो 1856 में इनकी नियुक्ति हुई थी। देख सकते हैं इन्हें राम जी के नाम से भी जाना जाता है, कुमाऊं के राम जी। और ये देख सकते हैं 10 फरवरी, और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, कुमाऊं का बेताज बादशाह। ये भी इनका फेमस नाम है, ये भी पूछा जाता है कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो हेनरी रैमजे को कहा जाता है। और राजा राम जी भी इनका नाम है। 10 फरवरी 1856 को हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर हुए थे 1856 में, और 1857 की क्रांति के समय भी यही थे, और इस पद पर बने रहे 1884 तक। इस पद पर बने रहे थे, 56 से 84 के बीच का है इनका कार्यकाल। और इनकी दरियादिली, परोपकारी स्वभाव व मददगार प्रकृति के कारण लोग इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह की उपाधि से भी विभूषित करते हैं। और ये पहले ऐसे कमिश्नर थे जिन्होंने अंग्रेजों का भी विद्रोह करा था। कुमाऊं। तो अगला है हमारा उत्तराखंड में परिक्षेप, गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप संबंधित है। ये अभी जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन ही वही है, रिपीटेड है। तो ये किससे संबंधित है, उनकी उनकी न्याय व्यवस्था से संबंधित है। देख सकते हैं उत्तराखंड के परिक्षेप में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप न्याय व्यवस्था से संबंधित है। और गोरखा शासन के समय 3 तरह की व्यवस्थाएं थी, जिन्हें गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप कहा जाता था। तो ये इनके न्यायिक प्रणाली थे। जैसे इनमें से हम एक कढ़ाई द्वीप को समझे तो एक कढ़ाई में तेल गर्म करते थे और जो दोषी होता था उसका हाथ डुबाते थे, तो अगर वो जल गया तो उसे दोषी माना जाता था। इसी टाइप की उनकी न्यायिक प्रणाली थी। फिर कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था, तो वह है ऑप्शन बी, महेंद्र चंद्र। तो इसी को किसने हराया था, गोरखाओं ने इसे हराया था। गोरखाओं ने जो कुमाऊं पर युद्ध किया था 1790 में, हौलबाग का युद्ध, उसी में महेंद्र चंद्र को हराया था, और यही अंतिम चंद राजा था। देख सकते हैं हौलबाग 1790 के युद्ध में पराजित हो गया था। फिर गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, तो वह है अजयपाल। अजयपाल को ये आदिनाथ कहा जाता है, ये पंवार वंश का शासक था। देख सकते हैं 15वीं शताब्दी के अंत में अजयपाल ने चांदरपुर गढ़ पर राज किया था, जिन्होंने 1512 से पहले अपनी राजधानी को, जो चांदपुर से देवलगढ़ के बाद 1517 में 1512 में कहाँ से ले गए, देवलगढ़ ले गए, चांदपुर से देवलगढ़ ले गए, और फिर देवलगढ़ से जो ले गए श्रीनगर, वो ले गए 1517 में। ये काफ़ी फेमस है इनका। फिर है निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ के समर्थक जो संपादक थे, तो वो थे गिरिजा दत्त नैथानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, पुरुषार्थ। इसके संपादक गिरिजा दत्त नैथानी से। ब्रिटिश गढ़वाल में गढ़वाली की उदारवादी नीति के विपरीत पुरुषार्थ ने समयानुरूप राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र विचार को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया, और पुरुषार्थ ने प्रेस एक्ट से लेकर रॉलेट एक्ट तक सभी स्तरों पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। तो जो पुरुषार्थ थे उसके संस्थापक जो थे, संपादक गिरिजा दत्त नैथानी थे, और जो अंग्रेजों के खिलाफ ही था, राष्ट्रीय आंदोलन के उग्र विचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य था। फिर है निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था, हमें बताना है गढ़वाल में गोरखा शासन कब से कब तक था। तो ऑप्शन नंबर डी 1804 से 1815 तक था। अगर पूछेंगे गोरखा ने प्रथम आक्रमण कब किया गढ़वाल में, तब तो 1791 में किया था आक्रमण, और 1804 से 1815 के बीच तक रहे। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा नामक मैदान देहरादून में है ये, में गोरखा सेना व गढ़वाल सेना के बीच फिर सामने सामने थी। इस युद्ध में गढ़वाल शाह प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और संपूर्ण गढ़वाल व कुमाऊं पर गोरखा शासन। प्रद्युमन शाह वीरगति पर कब प्राप्त हुए थे, खुड़बुड़ा के युद्ध में। खुड़बुड़ा का मैदान है जो देहरादून, वहाँ 14 मई 1804 को इनकी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र था, कौन से क्षेत्र थे ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत, तो 1, 2, 3 यानी पौड़ी, हमारा पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। ये 1947 तक अंग्रेजों के उसमें थे। तो ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत पौड़ी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग का कुछ क्षेत्र आता था। फिर उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम
राजनीतिक वंश कौन सा था? तो जो प्रथम राजनीतिक है वो है कुड़िंद। और अगर पूछेगा प्रथम ऐतिहासिक, तो प्रथम ऐतिहासिक हमारा खत्यूरी है और प्रथम राजनीतिक कुड़िंद। और इनकी मुद्राएं से ही इनका इतिहास पता लगता है, अल्मोड़ा से इनकी मुद्राएं मिलती हैं। देख सकते हैं उत्तराखंड में शासन करने वाली कुड़िंद जो है, पहले शासन करने वाली राजनीतिक जो है वो कुड़िंद है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 3री-4थी ईस्वी तक इनका शासन था। प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे और कुड़िंद वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक वह है अमोघ मूर्ति। फिर निम्न में से किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना क्यों हुई थी? यह हुई थी टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी राज्य के राजा शासन से स्वतंत्रता दिलाना। तो टिहरी के राजा से स्वतंत्रता दिलाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। देख सकते हैं देहरादून में हुई थी प्रजामंडल की स्थापना। कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। की स्थापना श्यामचंद्र नेगी के आवास पर हुई थी। श्रीदेव सुमन, गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोला आदि इसके संस्थापक सदस्यों में थे। इसका मुख्य उद्देश्य था टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी की राजा के शासन से स्वतंत्र दिलाना। फिर अगला है, नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था। वो है अशोक चल। ये 1190 समथिंग में आया था अशोक चल। और नेपाल डोटी शासक जो अशोक चल है 1191 से 1209 ईस्वी तक आया था। 12वीं सदी के अंत में खान देश, केदार भूमि, दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था। अशोक चल के गोपेश्वर अभिलेख, जो गोपेश्वर अभिलेख है वो अशोक चल से संबंधित है, में इसे परम भट्टारक महाराजाधिराज लिखा था। गोपेश्वर में अशोक चल ने अपने लिए पदपाद नामक राजप्रसाद बनाया था। फिर निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो वो है शक। प्रागैतिहासिक में केवल 3 ही हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। तो प्रागैतिहासिक जातियों में शक की गणना नहीं की जाती है। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, कन्नर, यक्ष, गंधर्व, विदागर, नाग आदि जनजातियां निवास करती थी जातियां। फिर हमारा तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता लगता है? हमें अभी पढ़ा था तालेश्वर। जो तालेश्वर है वो पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। तालेश्वर ताम्रपत्र, जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ये पौरव वंश से संबंधित है और इनकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर का पता चलता है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? धृतिवर्मन। यह ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वर्तमान में यह ताम्रपत्र लखनऊ संग्रहालय में रखे गए हैं। फिर अगला, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो इसका था बालो कल्याण चंद। और यही जो था ये चंपावत से अल्मोड़ा लाया था राजधानी, चंदवंश की राजधानी। ये भी फेमस है। चंदवंश के शासक कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद भी आते हैं। 1568 में अल्मोड़ा या आलमनगर की स्थापना की थी। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं डिवीजन का एक जिला है। फिर कुमाऊं राज्य के चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? चंदवंश का अंतिम शासक पहले भी पूछा था, इसमें भी आया है। तो कौन था? महेंद्र चंद्र, जिसे गोरखाओं ने हराया था। और इसके संस्थापक सोमचंद था। कुमाऊं का अंतिम शासक महेंद्र चंद्र था। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जगत चंद को। फिर गूंठ भूमि का अर्थ है। तो गूंठ भूमि क्या होती है? ये होती है हमारी मंदिर को प्रदत्त भूमि। तो मंदिर को जो प्रदत्त भूमि होती है उसे गूंठ भूमि कहते हैं। गूंठ भूमि से होने वाली आय में मंदिरों की उचित देखरेख का व्यय प्राप्त हो जाता है। फिर उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस समुदाय का पड़ा है? तो वो किस समुदाय का पड़ा है ये बताना है हमें उत्तराखंड के जनमानस पर। तो वह शैव और शाक्त संप्रदाय। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव शैव और शाक्त संप्रदाय का पड़ा है। उत्तराखंड में शैव और शाक्त संप्रदाय से संबंधित अनेकों मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो शिव जी की पूजा करते हैं शैव, तो उससे रिलेटेड है। फिर टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो जो टिहरी रियासत का प्रथम राजा है वो है सुदर्शन शाह। टिहरी गढ़वाल भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है और टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह था।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं, देहरादून और पूर्व ईस्ट गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया और पश्चिम गढ़वाल द्वारा सुदर्शन शाह को दे दिया था, जिन्हें तन टेहरी रियासत के नाम से जाना गया। फिर अगला है हमारा, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो था वो पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो वह है चंद्र सिंह गढ़वाली। पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। काफ़ी फेमस है इसके। और ये देख सकते हैं जो 2/18 बटालियन थी उससे रिलेटेड थे गढ़वाल राइफल। भारतीय इतिहास में चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक के रूप में याद किया जाता है। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर जनरल जो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल के जवानों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो इसे पेशावर कांड जाना जाता है। फिर गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। बाकी डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर है श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था, तो वो कौन था? वो था ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन। जो अमर शहीद श्रीदेव सुमन थे वो जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। जौल ग्राम के 25 मई 1916 को हुआ था, जिन्होंने दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की। 1930 में 14 वर्ष की अल्प आयु में नमक सत्याग्रह में भाग भी लिया था इन्होंने। 15 दिन की जेल काटी। अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार के टिहरी की स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई 1944 से 84 दिन की भूख हड़ताल भी की थी इन्हें। और 1937 में इन्हें सुमन सौरभ नाम से कविताओं का प्रकाशन किया था। फिर टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया था? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विल्सन को दिया था। डिटेल पढ़ सकते हैं इसकी। 1859 में भवानी शाह शासक बना था। सुदर्शन शाह के बाद दूसरा ये टिहरी रियासत का शासक था। 1860 में इन्हें वनों का ठेका 4 वर्ष के लिए 4000 वार्षिक कर दिया था। पुनः इन वनों को ब्रिटिश सरकार ने 1865 में 20 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया था। जंगलों के कटान के लिए दिया था इन्हें अंग्रेज ठेकेदार विल्सन को दिया था। फिर हमारा करत्यूरी शासक नरेशों की राजधानी थी, तो ये कहाँ थी? कार्तिकेयपुर में थी। देख सकते हैं कार्तिकेयपुर थी। और मध्य कालीन कुमाऊं क्षेत्र में कार्तिकेय कत्यूरी शासन की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित जागर से भी मिलती है। इनकी गाथा लोक गाथा तथा जागर से मिलती है। कत्यूरी राजा ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की है। कत्यूरी वंश की स्थापना वासुदेव ने की है, जोशीमठ या कार्तिकेयपुर में की थी। फिर गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, काफ़ी रिपीटेड है, 1790, और महेंद्र चंद्र को हराया था। फिर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए। यह कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो 1930 को हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को, अभी पढ़ा था हमने। फिर है राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखों को किस वर्ष युद्ध में हराया? तो ये हराया था इनको 1815 में प्रद्युमन शाह द्वारा। फिर अगला है हमारा, ब्रिटिश गढ़वाल के जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो यह है हमारे कमिश्नर के अधीन था। ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं प्रशासन कमिश्नर के अधीन होता था। अंग्रेजों ने गोरखा को हराकर अप्रैल 1835 में कुमाऊं तथा गढ़वाल पर पूरा अधिकार कर लिया था। तो कुमाऊं तथा गढ़वाल जिले के रूप में अलग अलग करके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कमिश्नर की नियुक्ति की थी। कुमाऊं और गढ़वाल में कमिश्नर होते थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।